आदाब दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार खैर मकदम है सुखनवर और के डेली पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 2 में। आज अलमारी से एक और खूबसूरत किताब मेरे हाथ लगी, सोचा क्यों ना उसी पर तबसरा कर लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, आज जो किताब मेरे हाथ लगी है उस किताब का नाम है धूप छाँव और इसके शायर हैं फ़हीम जोगापुरी साहब और इसे पब्लिश किया है अर्शिया पब्लिकेशन ने। फ़हीम साहब के हवाले से अगर बात करें तो फ़हीम साहब का ताल्लुक बिहार से है, ज़िला सिवान। फ़हीम साहब की शख्सियत बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही खुश मिजाज है। ये मेरी खुशनसीबी कि मैं ज़ाती तौर पे मेरी उनसे मुलाकात हुई है और ये किताब जो मेरे हाथों में है ये भी उन्होंने बतौर तोहफ़ा मुझे इनायत फरमाया। ये मेरी खुशनसीबी है। फ़हीम साहब के हवाले से मैं कुछ कहूँ ये छोटे मुँह बड़ी बात होगी, तो एक ऐसे शख्सियत के हवाले से उनकी बात कर ली जाए जिस शख्सियत का नाम उर्दू अदब में हमेशा ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गोपी चंद नारंग साहब की। गोपी चंद नारंग साहब फ़हीम जोगापुरी साहब के हवाले से कहते हैं कि फ़हीम अपनी ज़मीन में नुदरत और नई सोच की फसल उगाते हैं। वो माजी की कदरों के बाज़याफ्त भी करते हैं और असली हक़ाइक़ की जस्तजू में सरगर्दा भी दिखाई देते हैं। वो ऐसे शायर हैं जो मरकज़ से दूर रहकर भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। उनकी शायरी में तनव्वुर भी है और तासीर भी। नए मिजाज और नए तकाज़ों से उनकी शायरी हम आहंग नज़र आती है। वो किसी नज़रिए से वाबस्ता नहीं है, अपनी मिट्टी और अपनी तहजीब से उनका लगाव बहुत गहरा है। उनके 2 शेरी मजमूए नवेद सहर और अधूरी बात मंजर आम पर पहले ही आ चुके हैं। ये तीसरा शेरी मजमूआ है, मैं दुआ गो हूँ कि उसे भी पहले 2 मजमूओं की तरह अदबी हलकों में कद्र की निगाह से देखा जाएगा। ये तमाम अल्फाज गोपी चंद नारंग साहब के हैं और बाज़ाब्ता तौर पे इस किताब के ऊपर जो कवर है उसके आखिरी हिस्से में इसे शाया किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रिंट, बहुत ही खूबसूरत है। इसके पेजेस भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है। और मैं इसके पेजेस की अगर बात करूं तो बिल्कुल आपको ऐसा महसूस होगा कि थोड़ा सा खुरदुरापन है और जिसे कहते हैं ना कि किताब की खुशबू और किताब को पकड़ने के बाद ही मज़ा है। इस दौर में जहां PDF का दौर हो, उस दौर में किताब को पढ़ने का अलग मज़ा है, वो आपको PDF में नहीं मिलेगा। खैर, फ़हीम जोगापुरी साहब से मेरी मुलाकात दूरदर्शन उर्दू के बेहतरीन प्रोग्राम कभी हाजिर में हुई थी, जहाँ पर वो बतौर गेस्ट आए हुए थे और वहीं पर पहली बार उनका कलाम सुनने का मुझे मौका मिला। बहुत ही अच्छी शख्सियत। मैं यूँ कहूँ कि उन्होंने जो कलाम पेश किए वो कलाम इतने पसंद आए कि मैं उसे बार बार सुनना चाहता था। और ये मेरी खुशनसीबी कि मैंने उनसे दरख्वास्त की, जब हम कैंटीन में बैठे थे तो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि सर अगर आप हमें ये दोबारा सुनाएं तो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने सुनाया। चलिए इस किताब को ओपन करते हैं। इस किताब को जब ओपन करते हैं, 1-2 पेजेस को पलटते हैं तो उस पर एक शेर है फ़हीम साहब का कि काटी है धूप छाँव भरी जिंदगी फ़हीम, काटी है धूप छाँव भरी जिंदगी फ़हीम, पत्थर भी कूटते रहे शीशागरी के साथ, पत्थर भी कूटते रहे शीशागरी के साथ। आप उसके जब और पलटे हैं तो उस पर एक पेज है, उस पर एक कुछ लाइन लिखी हुई है बहुत ही खूबसूरत कि ये जो किताब है उन बदनसीब गुमनाम फनकारों के नाम जिनकी सलाहियतों का एतराफ़ हुनूस तिश्ने तकमील है। इसमें तकरीबन 119 कलाम पेश किए गए हैं। इसमें जो सबसे मेरा पसंदीदा कलाम है मैं वो आज आप सबके गोशे गुजार कर रहा हूँ, तो मुलाहिजा फरमाएं कि कैंचियाँ चाहती हैं गेसुए उर्दू कट जाए, कैंचियाँ चाहती हैं गेसुए उर्दू कट जाए, क्या यह मुमकिन है कि तलवार से खुशबू कट जाए। कैंचियाँ चाहती हैं गेसुए उर्दू कट जाए, क्या ये मुमकिन है कि तलवार से खुशबू कट जाए। और तेरे खंजर से ये तूफ़ान तो नहीं कट सकता, तेरे खंजर से ये तूफ़ान तो नहीं कट सकता। देख है काटने वाले न कहीं तू कट जाए, देख है काटने वाले न कहीं तू कट जाए। तेरी आँखों में हंसी देख के डर लगता है, तेरी आँखों में हंसी देख के डर लगता है। हंसने वाले तेरी पलकों से न आंसू कट जाए, हंसने वाले तेरी पलकों से न आंसू कट जाए। और अधखुली आंखों के जादू में गिरफ्तार हूँ मैं, अधखुली आंखों के जादू में गिरफ्तार हूँ मैं। कोई भरपूर नजर हो तो ये जादू कट जाए, कोई भरपूर नजर हो तो ये जादू कट जाए। और जिंदगी है कि ये तलवार कोई दो धारी, जिंदगी है कि ये तलवार कोई दो धारी। एक बचाऊं तो मेरा दूसरा पहलू कट जाए, एक बचाऊं तो मेरा दूसरा पहलू कट जाए। और बेभरम रोशनी होगी तो ये मुमकिन है फ़हीम,
بے بھرم روشنی ہوگی تو یہ ممکن ہے فہیم، خودکشی چاند کرے ریل سے جگنو کٹ جائے، خودکشی چاند کرے ریل سے جگنو کٹ جائے۔ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے۔ اس کے کتاب کے حوالے سے، فہیم جوگا پوری کے حوالے سے کئی جو ہے رائٹرز نے بہت کئی کچھ باتیں کہی ہیں۔ ڈاکٹر مشتاق صدف صاحب نے بھی ان کے بارے میں کہا ہے، صابر علی سیوانی حیدرآباد سے، اور بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے، اسے ہم شامل نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کو نام بتلا دیتا ہوں، کوشش کرتے ہیں۔ عبدالوہاب قاسمی صاحب ہیں، اور بھی بہت لوگ ہیں جنہوں نے اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہی ہیں، اور واقعی بہت خوبصورت کلام ہے۔ آپ اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کا جو پرائز ہے وہ 200 روپے ہے، بہت زیادہ نہیں ہے۔ تو آپ ضرور فہیم جوگا پوری صاحب کی کتاب دھوپ چھاؤں اور ان کے باقی شعر مجموعے ضرور پڑھیں، اور یقین مانیں کہ آپ کو ایک الگ طریقے کے شاعر کو پڑھنے کا موقع ملے گا۔ امید ہے کہ آج کا یہ ایپیسوڈ بھی آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ پھر ہوگی آپ سے ملاقات۔ اپنا رکھیں خیال، مجھے دیں اجازت۔ آداب۔